नाउ थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान, दीज आर 4 अकॉर्डिंग टू मी, और भी बहुत है लेकिन ये 4 टॉप है। बैड कंपनी, बैड फ्रेंड, पीपल वांट टू ऑफर सलाह बट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी भी नमाज छूट जाती है। देयर आर मैनी पीपल आई सॉ जो नमाजी थे, तबलीगी जमात से थे, यूनिवर्सिटीज ज्वाइन की, नमाजें गई, खत्म हो गई नमाज। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, नमाजें गई, बिकॉज कंपनी वैसी है। अच्छे लोगों में बैठना छोड़ दिया, नेक लोगों में बैठना छोड़ दिया, यू नो। एंड देन आई सॉ इन माई यूनिवर्सिटी टाइम sisters who were in निकाब हिजाब in the first semester, in the fourth semester निकाब भी गया, हिजाब भी गया, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। रीजन कंपनी का असर। ओके, सो बैड कंपनी लिटरली डिस्ट्रॉयज ईमान। देन म्यूजिक एंड मूवीज, देयर आर सम अप्रोप्रिएट मूवीज, अच्छी मूवीज हो सकती हैं, बट यू नो मेजॉरिटी ऑफ सच थिंग्स, स्पेशली म्यूजिक। अभी म्यूजिक के बारे में आपको इब्ने कय्यम के सख्त सख्त अकवाल सुनाता हूँ। पीपल आस्क के म्यूजिक का क्या स्टेटस है इस्लाम में। मेरी जो रिसर्च है, मेरे नजदीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक तो क्लियर कट हदीस है, दूसरा आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के आई वाज अ वोकलिस्ट, यू नो। एक लोकल बैंड हमने बनाया था, डेथ मेटल, ब्लैक मेटल, गॉथिक, यू नो, पंक मेटल, नू मेटल, ये सारी मेटल की टाइप्स। मेरे पास 200 GB कलेक्शन 2006-2007 में होती थी, जब 200 GB बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जो लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं उनको ये पता है। यूनिवर्सिटी में हम एक बैंड भी बना रहे थे। मेरा दोस्त ज़रार माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है, वो गिटारिस्ट था, और इसी तरह बैस प्लेयर भी हमारा एक था, ड्रमर भी था। मेटालिका हमारा फेवरेट बैंड था उस दौर में। तो यू नो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड के मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा कि मैंने म्यूज़िक नहीं कभी सुना हुआ है या मैं शुरू से दीनदार था। आई नो म्यूज़िक का इफेक्ट क्या है, आई नो बॉलीवुड सॉन्ग्स का इफेक्ट क्या है, और वो आपको किस फैंटेसी में लेकर जाते हैं। लिटरली वो आपको उस फैंटेसी में लेकर जाते हैं, उस हाइट पर लेकर जाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, कि वहां से आप इतने बुरे गिरते हैं। जब आप रियलिटी में आते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप इतनी हाइट से गिरते हैं कि आपकी सोच है। तो कुछ हिकमत है ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंसियर टू अस, अल्लाह इज सिंसियर टू अस, दैट्स व्हाई ही फॉरबेड अस। एंड डोंट इवन आस्क मी अबाउट, यू नो, हिप हॉप एंड दीज, यू नो, रैप सॉन्ग्स। सो म्यूजिक टू मी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हराम, और जो लिरिक्स हैं दे आर इवन मोर डेंजरस। आज के जो लिरिक्स हैं दे आर लिटरली पॉइजन। इंसान को उसके पर्पस से दूर करते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं, इंसान को फैंटेसी में लेकर जाते हैं, यूफोरिया की स्टेट में लेकर जाते हैं इंसान को। दे एक्ट लाइक अ ड्रग, आपका डोपामीन रिलीज करते हैं, डोप सेंटर्स को जाकर हिट करता है म्यूजिक। तो यू शुड अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आई अंडरस्टैंड एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, चले एटलीस्ट फजूल से तो जान छुड़ा लेना, फिल्थी म्यूजिक से तो निकल आए, हिप हॉप रैप से तो निकल आए ना। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह आपको बाकियों से भी निकाले। नंबर 3, मिक्सिंग अप थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान। मिक्सिंग अप से क्या मुराद है कि यू सिट इन गुड कंपनी एंड देन यू गो एंड सिट इन बैड कंपनी, यू आर मिक्सिंग अप टू थिंग्स। आप अच्छे लोग में ही बैठ रहे हैं, दीनदार बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर आप उन लोगों में ही बैठ रहे हैं जो एमिनेम सुनते हैं, आप उनमें भी बैठ रहे हैं जो हर वक्त दुनिया दुनिया की बातें करते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट हैव टू हार्ट्स। यू हैव टू चूज अ पाथ कि मैंने बस नेक लोगों में बैठना है, फिर नेक लोगों में ही बैठना है, अदरवाइज दिस विल डिस्ट्रॉय योर ईमान। एंड लास्ट इज एनवी, हसद। Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood, हदीस है। जैसे दीमक उसको खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह एनवी और हसद गुड डीड्स को खा जाता है। या जस्ट लाइक अ फायर ईट्स द वुड, ये भी एक मिसाल है, आग जैसे लकड़ी को खा जाती है। तो हसद होता है एक नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल इमोशन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद हो गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से। सिबलिंग्स में राइवलरी बहुत जो है वो कॉमन है, स्पेशली टीन एज में हो जाता है हसद के अब्बू ने इसको ये ला कर दिया, मुझे ये नहीं ला कर दिया, अब्बू ने इसको ये दिया। सिबलिंग्स में ऐसे ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं कि मेहनत मैं करूं, इंजॉय तुम करो, सारा दिन घर के काम मैं करता हूं, तुम जॉब करके आते हो और बस बैठ जाते हो आके, और एंड में पैसे भी ज़्यादा तुम्हें मिलते हैं। तो ये आ जाती हैं चीज़ें, नेचुरल हैं। माँ बाप को मैनेज करना चाहिए, औलाद की तरबियत करनी चाहिए, समझाना चाहिए। बट जो खुद बंदा एनवी कर रहा है उसको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि दिस विल ईट अप माई गुड डीड्स। भाई आप कंपेयर करने की बजाय जो है वो तारीफ करो अगले की, आप उसके लिए दुआ करो
आपका भाई आपकी बहनों आपसे ज्यादा कमाता है, अच्छी बात है, आप उसके लिए और दुआ करो, अल्लाह उसे और दे. सो एनवी ईट्स अप गुड डीड्स. सो जस्ट लास्ट फ्यू थिंग्स. फुजैल इब्ने याद का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ. ये मेरे फेवरेट सलफ हैं, असलाफ, ताबीन, तबा ताबीन, सहाबा और बुजुर्गान, ये असलाफ होते हैं. तो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सलफ. ही सेड, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. रियल फ्रेंडशिप ये नहीं है कि दोस्त के सिन पर मुस्कुराना. आजकल ऐसे ही होता है ना, दोस्त टिकटॉक की वीडियोस दिखाता है, आपको फजूल चीजें दिखाता है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आप एनकरेज करते हैं कि वाह भाई वाह. He said if you smile at his sin you have betrayed him actually. तुमने धोखा दिया है उसको. कैसे धोखा दिया है? कि तुम सिंसेयर दोस्त नहीं हो. अगर तुम सिंसेयर दोस्त होते तुम मना करते, तुम रोकते. ये सिंसेरिटी है. ये कौन सी सिंसेरिटी है कि तुम मुस्कुरा रहे हो उसके गुनाह पे. देन सुफियान अस-सौरी सेड, देयर इज नथिंग दैट करप्ट्स अ पर्सन और रेक्टिफाइज हिम मोर देन हिज कंपेनियन. दोस्त से ज्यादा इंसान को कोई और करेक्ट और करप्ट नहीं करता. यकीन करें, माँ बाप की बात नहीं सुनते लोग, दोस्त की बात ज्यादा सुनते. इसलिए माँ बाप को चाहिए उसके दोस्त अच्छे बनना, क्योंकि एक एज आती है कि टीनेजर्स माँ बाप की बात नहीं सुनते इतनी. सो दे शुड लुक कि उनके फ्रेंड्स अच्छे, क्योंकि फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो 13 to 18 साल का जो होता है ना टाइम पीरियड, इसमें हम ज्यादा दोस्तों की सुनते हैं. तो पेरेंट्स हैव टू इंश्योर कि दोस्त उसके अच्छे. इब्ने हजर सेड, नो सिन रिमेन्स माइनर व्हेन अकम्पनीड बाय परसिस्टेंस एंड नो सिन रिमेन्स मेजर व्हेन अकम्पनीड बाय द सीकिंग ऑफ फॉरगिवनेस. कोई भी सिन माइनर नहीं है जब वो रूटीन बन जाए तो वो मेजर सिन है. चाहे वो आपके नजदीक छोटा सिन है, परसिस्टेंस की वजह से वो मेजर बन जाता है. जैसे मिसाल के तौर पे, यू टॉक टू अ नॉन महरम. अब आपके लिए माइनर सिन है, एंड इफ यू आर टॉकिंग यू नो नॉट दैट बैड थिंग्स, जस्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं आप, अल्लाह की हुदूद को क्रॉस इस सेंस में कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा फ्री हो रहे हैं. नॉन महरम से बात करना मना नहीं है, काम के लिए की जा सकती है, पर्पसफुल होना चाहिए और अकेले में नहीं होनी चाहिए. ग्रुप वर्क हो तो बात की जा सकती है. बट व्हेन यू आर चैटिंग टू समवन, व्हेन यू आर लोनली, देयर इज इमेंस चांस ऑफ स्लिपिंग अवे. अब आप इसको परसिस्टेंट बना लेते हैं, आप इसको समझते नहीं है गुनाह, तो ये मेजर सिन बन जाएगा. दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ फिक कि you consider it minor sin but it is actually major sin, even though you are not committing anything that evil, उस लेवल का evil, but still it will be a major sin. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. और माफी मांगने से मेजर सिन भी माफ हो जाता है. देन इब्न अल कय्यम का मैं एक कोट आपको सुनाता हूं म्यूजिक के बारे में. Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. ऐसा नहीं हो सकता कि बॉलीवुड सॉन्ग भी दिल में है और कुरान भी दिल में, या बॉलीवुड सॉन्ग कुरान को निकाल देगा. कुरान को निकालने से मुराद है कुरान की फिलॉसफी को, या कुरान बॉलीवुड सॉन्ग को निकाल देगा. ये डिपेंड करता है अब आप ज्यादा क्या करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता एमिनेम भी दिल में है और कुरान भी दिल में है, अल्लाह रसूल भी दिल में है और हिप हॉप भी दिल में. दिस इज नॉट पॉसिबल. बॉलीवुड के लिरिक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने है किस तरह के लिरिक्स होते हैं. उन लिरिक्स को सुन के कोई बंदा नेक नहीं हो सकता. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, म्यूजिक मेक्स अस बेटर, अ बेटर पर्सन. डिफाइन अ बेटर पर्सन. हाउ हैज इट मेड यू अ बेटर पर्सन? सम पीपल गो ऑन टू से म्यूजिक इज द डाइट ऑफ द सोल. तो एक स्कॉलर कहते थे, यस इट इज द डाइट ऑफ द सोल बट अ बैड सोल, नॉट अ गुड सोल. इट इज द डाइट बट ऑफ अ बैड सोल. सो म्यूजिक एंड सॉन्ग्स विल एक्सपेल द कुरान. अक्सर यूथ कहते हैं कि हम नमाज पढ़े होते हैं, पीछे गाना चल रहा होता, तो म्यूजिक तो यहीं से फिर गलत हो गया ना भाई. जो चीज दिमाग पे सवार है नमाज पढ़ते हुए, वो चीज गलत नहीं तो फिर और क्या है? आपको हिंडर कर रही है वर्शिप से. लोग सजदे में जा रहे हैं और बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है माइंड में. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors सुनाया करते थे उस दौर में ना, लोगों को वैसे ही गाफिल करने के लिए. जैसे एम्परर्स के खिलाफ बगावत ना करो तो एम्परर्स की स्टोरी सुनाई जाए और लोगों को गाफिल करो. तो he said कि singing and music is even worse than that because it directs one to adultery and fornication. Literally, yes.
Hip hop directs you to adultery, and it is the fountainhead of hypocrisy. It is the snare of the shaitan. It is the snare of the shaitan. ये शैतान की आवाज है, and it intoxicates the intellect. Literally, it intoxicates your mind. आपको पता है कि फिका इस्लामी में आप लोग हैरान होंगे, वो बंदा जो म्यूजिक सुनता है उसकी गवाही नहीं है. अगर यहाँ इस्लामिक शरिया होती तो म्यूजिक सुनने वाले सारे गए कि आपकी गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि आप फूल हैं, आप इडियट हैं. Because scholars declared a person who listens to music as idiot. He is someone जो intoxicated है, वो होश में नहीं है, वो म्यूजिक सुन रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है. तो इसलिए that is a very serious issue. It's obstructing people from the Quran is worse than any way in which other types of phony speech blocks them. And its greatest harm is that it is obstructing you from the Quran. Because Ibn Taymiyyah said that those people who listen to music a lot, they don't like the Quran. Literally, मुझे एक स्टूडेंट ने, लम्स की एक स्टूडेंट आई थी हमारे पास. She was doing a degree in music, something like that, and she said to me कि she was very honest with me. I appreciated this. उन्होंने सच बोला. उन्होंने कहा कि कुरान नहीं लुत्फ देता. आप कहते हैं कुरान सुनो म्यूजिक की जगह, तो नहीं लुत्फ देता, म्यूजिक लुत्फ देता. तो मेरे जहन में उसी वक्त अल्लाह ने एक एग्जाम्पल डाली. मैंने कहा कि देखें, जब इंसान बीमार होता है ना, उसकी ज़ुबान कड़वी होती, बुखार होता है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में. आप उसे अच्छे से अच्छा खिला दो, वो तो है ही बीमार, उसकी ज़बान में ही कड़वाहट है, तो उसे टेस्ट ही फील नहीं होगा, टेस्ट बड्स ख़राब हो जाएंगे. अब कोरोना वायरस में आप किसी को खाना खिलाएं तो उसको तो फील ही नहीं होगा, स्मेल की सेंस भी नहीं है, ना ही टेस्ट की स्मेल है. सो वर्क ऑन योर हार्ट, दैट्स व्हाई कुरान इज नॉट अफेक्टिंग यू. बीमारी है ना, स्पिरिचुअल डिजीज है, हार्ट बीमार है, उस पर काम करें, फिर कुरान इंशाल्लाह अफेक्ट करेगा. तो पहले ज़रा काम करें, अपने हार्ट पर काम करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान मजीद पढ़ें, पॉन्डर करने की कोशिश करें. नेक लोगों में बैठें. नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों में बैठेंगे तो कहाँ से कुरान आपको मज़ा देगा, कहाँ से लुत्फ़ आएगा. यकीन करें, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव एनर्जी, दुनियादार लोगों की एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी होती है. You sit with them for 5 minutes, it's enough to destroy an iman worth of 1 month.